कांग्रेस को वोट देना। मैं बेचीपी से मैं मिल गया हूँ, तो हम उसको वोट देंगे। तो हम मोदी का गल्ला खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हमारे बहू हमारी बिटिया मकान पाई नहीं, तो हम वोट उनको ही दें। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। देश में लोकसभा चुनावों का दौर जारी है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। छठे चरण के लिए प्रचार का शोर अब से कुछ देर पहले थम चुका है। इंतजार छठे और 7वें चरण के चुनाव का है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडी गठबंधन दोनों आंकड़ों के माध्यम से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जीत और हार तय करने की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर है। जनता किसे जिताती है, किसे हराती है, इसके लिए तो 4 जून का इंतजार करते हैं, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर आई है, जो खबर आई है, वो वाकई चौंकाने वाली है। दरअसल जब देश में 5वें चरण का चुनाव चल रहा था, उस दौरान सीतापुर में हंगामा होता है। उत्तर प्रदेश का सीतापुर, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, यहां पर एक मुस्लिम परिवार को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो मोदी को वोट करता है। जावेद और जावेद का परिवार यानी जावेद की पत्नी, जावेद की मां यानी महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, बुरी तरह से पीटा जाता है इन्हें। हालात ये हो जाते हैं कि जावेद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। जावेद और उसका परिवार अब भी डरा हुआ है क्योंकि उन्हें धमकी दी जा रही है कि उसने कांग्रेस को नहीं, मुसलमान मोदी को वोट दिया है, इसलिए उसे गोली से मार दिया जाएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा। और पीटने वाले कौन होते? जावेद पीटता है और पीटने वाले भी होते हैं जुम्मन, कैफ, दानिश, मोनिश। ये तमाम नाम आप समझ सकते हैं कि किस धड़े से आते हैं। सवाल यह है कि मोदी को वोट देना क्यों अखर रहा है? क्या मोदी की गारंटी के नाम पर मुसलमान 2 धड़ों में बंट चुका है? क्या बीजेपी सबका साथ सबका विकास जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, वो उस एजेंडे में पूरी तरह से सफल हो चुकी है? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडी गठबंधन, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि 80 आउट ऑफ 80 इंडी गठबंधन को आ रहा है, तो फिर ये कौन से मुसलमान हैं जो मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं? आज इस पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले समझिए आज की ये पूरी टीजर रिपोर्ट क्या कहती है। देश भर में जिहादियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन कट्टरपंथी जिहादी अपनी करतूतों को अंजाम देते रहते हैं, कभी लव जिहाद, कभी धर्म परिवर्तन, और अब तो हद ही हो गई जब वोट देने के नाम पर भी जिहादियों ने एक मुस्लिम परिवार को बेरहमी से पीटा। ताजा मामला सीतापुर क्षेत्र का है, जहां लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को वोट देना एक मुस्लिम परिवार को भारी पड़ गया। यह मुस्लिम परिवार पीएम मोदी की योजनाओं, पीएम की नीतियों से खुश होकर बीजेपी और पीएम के नाम वोट देकर आया था, लेकिन ये बात उन कट्टरपंथी जिहादियों को रास नहीं आई। आपको बता दें कि जावेद की पत्नी, माता और अन्य परिजनों की क्षेत्र के कट्टरपंथी मुस्लिम युवक नईम, आजाद, जुम्मन, कैफ, दानिश, मोनिश ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। पीड़ित पक्ष का कहना है कि राशन, पेंशन, आवास योजना का लाभ तथा उज्ज्वला योजना का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। जो मोहल्ला मोहंडम है, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना। हम मैं बेचीपी से मैं मिल गया हूँ और मेरे पास बहुत वोट मेरे पास है, तमाम 15-16 वोट मेरे घर के वोट हैं। तो हमने कहा नहीं, हमको मोदी ने सब कुछ दिया है, मकान दिया है, खाना दिया है, पानी दे रही है, सिलेंडर दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो हम उसको वोट देंगे। अपनी माँ को, अपनी बहन को बता दिया, उसके वोट देंगे हम। देश में पहली बार मुस्लिम महिलाओं के हक की बात मोदी जी ने रखी। 3 तलाक से मोदी जी ने बचाव किया, तो मोदी जी को वोट देना गलत क्यों? और उन वो लोग आके हमारे देवर को हम बहुत मारा, बहुत ही मारा, मतलब 15-20 लोग थे, और नईम था, आजाद थे, जुम्मन था, कैफ था, और वो दानिश था, मोनिस था। ये सब लड़के, तमाम उनके लड़कों के नाम हम नहीं भी जानते हैं, वो सब सारे लड़के थे, बस इसी बीजेपी की वजह से मारे गए। इस बात से नाराज होकर क्षेत्र के कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों ने मोदी को वोट देने वाले मुस्लिम परिवार के साथ मारपीट कर दी। साथ ही
पीड़ित पक्ष का कहना है कि कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों ने परिजनों और जावेद को जान से मारने की धमकी दी है, जबकि जावेद अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जब हम जावेद की अम्मी हैं, ये लोग आए मारे लगे आए के, तो हमने छुड़ाने लगे तो ये लोग हमको मारने लगे। आ गई मैं छुड़ाने के लिए, अब हम नहीं छोड़ेंगे, इसको मार डालेंगे, इसके गोली मरवा देंगे। आखिर कब तक जिहादियों का आतंक इस कदर बढ़ता रहेगा? क्या अब देश में किसी पार्टी को वोट देना भी अपराध हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि मोदी को वोट देना आखिर अखर क्यों रहा है कट्टरपंथी मुसलमानों को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के नाम पर मुसलमान दो धड़ों में बंट चुका है? इस पर मैं आज की बहस शुरू करूं उससे पहले, क्योंकि चुनावी माहौल है, छठे चरण के लिए चुनाव का प्रचार शोर वो थम चुका है, लेकिन इससे पहले बयानों के तीर खूब चले हैं, वार प्रतिवार खूब हुआ है। इसलिए आज के बयान तीर पर भी एक नजर डाल लेते हैं और फिर चलते हैं आज के अतिथियों के पास। हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं तो महंगाई का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का शब्द मुंह से नहीं निकलता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और आप प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, इतना तो आदर कर लीजिए जनता की इस बारे में बात तो करें। 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, क्या बातें करते हैं आपके सामने आकर कि कांग्रेस पार्टी एक्सरे मशीन लाएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएगी। देश की जनता इंडी जमात के इरादे पहले ही भांप चुकी है, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। और आपने देखा होगा, तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी, उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। मोदी जी निश्चित रूप से इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो तीसरी बार। तो बयानों के तीर आपने देख लिया, लेकिन इन सब के बीच चर्चा गर्म इसलिए हो रही है क्योंकि दावों का जो गणित है, वो जो आंकड़ा है 400 पार का नारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इंडी गठबंधन ये कह रही है कि सिर्फ नारा रह जाएगा, लेकिन जो लोग मोदी को वोट कर रहे हैं, जो लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं, क्या वो इन आंकड़ों को बढ़ाने का एक बड़ा आधार नहीं बनेंगे? और खास तौर से मुसलमान अगर 2 धड़े में बट रहा है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी तस्वीर नहीं है? आइए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट को लेकर। आइए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संदीप मिश्रा जी, अनिल गर्ग साहब एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और ये जो चौथा आप देख रहे हैं, खास तौर पर आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने कपिल श्रीवास्तव जी को आमंत्रण दिया था, लेकिन जब हमारी रिपोर्ट स्क्रीन पर चल रही थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रोग्राम का बॉयकॉट किया।
अब सवाल ये उठता है कि वो सपा जो मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो इस मसले पर चुप्पी क्यों साध रही है? क्यों खुलकर नहीं बोलना चाहती कि मुसलमान दो धड़ों में बंट चुका है? कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ नहीं है इस पूरे डिबेट में, लेकिन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अनिल गर्ग साहब के साथ अब मैं चर्चा की शुरुआत करती हूं। अश्विनी शाही साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं संदीप जी के पास जाना चाहती हूं। संदीप जी, इस पूरे प्रकरण में आपने अगर रिपोर्ट आप जरूर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पीड़ित ये कह रहा है कि उसको पीटा गया, पीटने वाला जावेद है और पीटने वाले जुम्मन, नईम, मोनिश, दानिश ये कहकर पीट रहे थे कि तुमने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया, बीजेपी को वोट क्यों दिया। साहब, अब क्या आप लोग तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं ना? अब लोकतंत्र में ये संविधान अधिकार देता है कि किसी भी पार्टी को वो चुन सकता है इस देश का नागरिक। अगर इस देश का नागरिक एक मुसलमान मोदी को चुनता है तो दूसरा मुसलमान उसे पीट रहा है, ये क्या है सर? बहुत ही दुखद है। गांधी के संविधान और अंबेडकर के संविधान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस बात की किसी को आजादी नहीं है कि वो मत के अधिकार पर किसी के ऊपर अपना आधिपत्य करे। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षक है। हम आजादी को लाने वाले हैं, आजादी को बचाने, आजादी को बढ़ाने वाले हैं। लोकतंत्र है तो सबकी गरिमा है, लोकतंत्र है तो सबका अधिकार है। लोकतंत्र ही भारत की इस खूबसूरती और संविधान ही वो चाहता है जिसमें सब सुरक्षित है। मैं कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं कि कभी भी इस बात पर हिंसा होनी ही नहीं चाहिए कि किसने किसको वोट दिया, किसने क्यों वोट दिया। वो उसका अपना व्यक्तिगत मताधिकार है और ये लोकतंत्र और संविधान ने हमें दिया है। कांग्रेस कभी भी किसी भी हिंसा के साथ नहीं खड़ा है, हिंसा के करने वालों के साथ नहीं खड़ी है। ये मामला चाहे जुम्मन और जुबैर का हो या शिवनंद या शिवा का हो, नहीं चाहिए हिंसा। हिंसा का माहौल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र आजादी का उत्सव है, लोकतंत्र अपने चुनाव का उत्सव है, लोकतंत्र अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार बनाने का उत्सव है। लोकतंत्र हिंसा और हिंसक झड़पों का मंच नहीं है। मंच तो नहीं है साहब। संदीप जी, आपको तो साधुवाद देना चाहिए कि आपने तो कम से कम इसकी निंदा की इस खबर के आने के बाद। ये खबर अभी इस वक्त की खबर नहीं है, इस खबर को आए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया है। राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी चुनावी प्रचार कर रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी चुनाव में हैं। मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखे तेवर अपना रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान का धड़ा एक मुसलमान के परिवार को मारता है, हिंसा होती है, इस पर क्यों राहुल गांधी फिर चुप है? क्यों नहीं इसकी निंदा? आपने निंदा की, लेकिन आपकी पार्टी, अभी ये कह दिया जाएगा कि ये संदीप जी का व्यक्तिगत बयान है, लेकिन पार्टी इस पर कहां खड़ी है? पार्टी का क्या स्टैंड है? ये आपका ना बड़ा नजरिया मुझे समझ नहीं आ रहा। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रही है। नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्यों लग रहा है आपको? आप तो अगर यही उल्टा होता, अगर यहां पर कुछ उल्टा होता, अगर जावेद को मारने वाले जुम्मन, नईम ये नहीं होके राम श्याम होते तो अभी तक तो आपकी पूरी ब्रिगेड उतर चुकी होती। मारने वाले जुम्मन, नईम, दानिश, मोनिश है, इसलिए आपकी ब्रिगेड चुप है। दो बातें समझ लीजिए एंकर महोदया, न मैं आपकी कहानी सुनने आया हूं ना आप मुझे धमकाने वाली है। नहीं, मैं आपको ना कहानी सुना रही हूँ ना मैं धमका रही हूँ। मैं मेरे प्रश्न कर रही हूँ, मैं अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह कर रही हूँ। मैं प्रश्न कर रही हूँ, उसका जवाब आपसे चाहती हूँ। आप सुन लीजिए जवाब धैर्य के साथ। हाँ, बोलिए बोलिए। न मेरा नाम जुम्मन है, न मैं जावेद हूँ, ना हिंसा करने वाला हूँ, ना हिंसा बर्दाश्त करने वाला हूँ। जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मैंने उसका सीधा सीधा सटीक जवाब कांग्रेस की विचारधारा को आगे रखते हुए किया। आपका माइक, आपका पत्रकार जिस दिन राहुल गांधी के पास जाएगा, प्रियंका गांधी के पास जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाएगा, आपके पत्रकार को यही जवाब मिलेगा जो संदीप मिश्रा का जवाब है। और हाइपोथेटिकल हवाएं बनाना बंद कर दीजिए। कितने सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग, कितने सेलेक्टिव हो जाते हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा कि अगर जावेद को पीटने वाले राम और श्याम होते तो कांग्रेस की पूरी ब्रिगेड इस वक्त उतर गई होती, लेकिन पीटने वाले जुम्मन, नईम है, इसलिए कांग्रेस की ये राजनीति में फिट नहीं बैठता। आपको मेरे प्रश्न चुभ जाएंगे, निश्चित रूप से चुभेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि मुसलमान अब दो धड़े में बढ़ चुका है। आप अपना वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसे हथियार बना रहे थे, लेकिन यहां पर मुसलमान ही आपको बड़ा जवाब दे रहा है। मैं अश्विनी शाही साहब के पास जाती हूँ। शाही साहब, देखिए, मैंने तो बड़ा सीधा प्रश्न किया और जो घटना हमारे
सामने आई है उस घटना पर आधारित प्रश्न किया, लेकिन सीधे तौर पर यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि एक एजेंडा सेट हो रहा है। और यहां पर जो तस्वीर सामने आई है, अश्विनी शाही साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, जी हाँ। जी, अश्विनी शाही साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान दो धड़े में बंट चुका है? देखिए लावणी जी, आज अभी आपने जो दिखाया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए, और मैं साधुवाद देता हूं संदीप जी को कि संदीप जी ने कम से कम इस पर बोलने का कम से कम हिम्मत की, क्योंकि इनकी कहानी यहां से नहीं शुरू होती है। इन लोगों की कहानी, संदीप जी का उसमें कसूर नहीं है, इनके नेताओं का कसूर है। संदीप जी एक सिपाही हैं, वो लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, मगर जो लोग दिन भर एक ट्विटर पर वार करते हैं, जो आपने सवाल किया संदीप जी को, हमको लगता है चुप गया होगा क्योंकि कांग्रेस के वो हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे इनके जो आका हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वो सनातन को जब एरेडिकेट किया जा रहा था तो नहीं बोला, रामचरितमानस पर बोला गया तो नहीं बोला, चलिए वो मामला दूसरे का था। लेकिन जब तुष्टीकरण की राजनीति में बहुत नीचे तक धंसी हुई कांग्रेस ये देखने को आती है कि वहां पर जो मारा जा रहा, बगल में लखीमपुर था, एक घटना हुई थी लखीमपुर में, वहां पर ये भाई बहन पहुंच गए थे किस तरीके से, और 22 घंटे में एक ट्वीट ना आना ये बताता है कि अगर अभी तक देखिए ओवैसी जी नहीं प्रकट हुए, ओवैसी जब भी प्रकट हो गए होते तो वो तो कहते हैं कि ट्रेन में जो है नाम पूछ कर मारा जाता है गोली, और यहां पर जावेद को जावेद अब्दुल ने मारा तो कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सच्चाई है लावणी जी कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव में 8% वोट मिला है, मुस्लिम परिवारों का 8% वोट मिला है, और ये संख्या दर्ज है। अभी उसकी माताजी ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हम मकान पा रहे हैं, हम राशन पा रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड पा रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना पा रहे हैं। तो हमने भारतीय जनता पार्टी को अपनी वफादारी दिखाई कि हमने जिसका नमक खा रहे हैं, जिसके शासन काल में हमको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, हमने उनको वोट का हक दे दिया कि हमने, हमारा वोट है, हमारा हक हमारे पास है, हमने दिया। तो ये दूसरे को चुभने की कौन सी बात थी। लेकिन एक बात और अंतिम बात कहता हूं लावणी जी, कि ये जो जितने जुम्मन और जितने ये लोग हैं, इनको खोज कर निकाला जाएगा और इनकी नस्लें याद करेंगी अगली बार किसी हमारे जावेद को और न सनत को मारने की हैसियत में। संदीप जी काउंटर आंसर करेंगे। व्यक्ति है, मैं इनका सम्मान करता हूं, अच्छा समझते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात रखते हैं और मिठास के साथ रखते हैं। ये वक्त नफरत का नहीं है, जख्मों पर मरहम लगाने का है। जावेद ने जुम्मन को मारा हो या जुम्मन ने जावेद को मारा हो, इस पर पेट्रोल छिड़क के किसी सुदर्शन टीवी को मजा नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, इसको शांत करना चाहिए। लग रहा है पेट्रोल छिड़का है आप, दरअसल क्या है ना, ये आग, ये कहां पर आग लगी है मैं समझ गई, क्योंकि मैंने पहला ही प्रश्न कर दिया ना कि जावेद को पीटने वाले राम और श्याम नहीं थे। अगर जावेद को पीटने वाले राम और श्याम होते तो कहां आग लगी होती, किस तरीके से अग्निकांड हो रहा होता, ये बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, नहीं सबसे महत्वपूर्ण, संदीप जी देखिए नहीं संदीप जी सुन लीजिए जवाब आप क्योंकि सुदर्शन पर आपने सवाल खड़े किए ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये घटना बनी बनाई घटना नहीं है। आप जिस घटना पर हंस रहे हैं ना, आप पर जनता हंसेगी। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जावेद और उसके परिवार वाले अभी भी डर के साए में हैं। वो खुलकर कह रहा है कि कांग्रेस को वोट कर क्यों नहीं किया, बीजेपी को वोट क्यों किया, इसलिए उसे पीटा जाता है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है पूरे कांग्रेस ब्रिगेड की, क्योंकि नाम आपका आता है सामने। आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं मेरा तो हो गया सर, लेकिन आप लोग सोच लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। 2014 और 19 में क्या होता, उत्तर प्रदेश में 1 सीट थी, वो भी मुश्किलों में है इस बार। पत्रकार की मर्यादा रखें। अरे संदीप जी आपने मर्यादा तोड़ी, मुझे आपको मर्यादा याद दिलानी पड़ी है। आपने मर्यादा तोड़ी, इसलिए मुझे आपको मर्यादा याद दिलानी पड़ी। आप इस मैटर पर हंस रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप हंस रहे हैं। बोलती जाएंगे, हम किस लिए बैठे थे? अरे बोलिए मिश्रा जी, बोल लीजिए। मैंने आपने बोला, उसका जवाब मैंने आपको दिया। लंबे हैं, सुन लीजिए। हाँ बोलिए, सुनिए, बोलिए सुन रही हूँ मैं। पिता जुम्मन है और मूलाल सुदर्शन का हुआ, इस बात का पिता जुम्मन है और तकलीफ कांग्रेस को हुई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए नईम, मोनिश, दानिश कैफ ये जरूरी है। पिता जावेद है, लेकिन तकलीफ जुम्मन से लेकर संदीप तक इसलिए हुई है क्योंकि उनको वोट बैंक वहां दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस को
वोट नहीं दिया गया और जावेद को पीटा गया, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खुलता है जब वो मोदी की गारंटी पर सवाल खड़ा करता है और मुसलमान को भड़काता है, और एक मुसलमान का परिवार सामने आकर कहता है कि मुझे योजनाएं मिल रही हैं। ये बात कांग्रेस को चुभती है। सुदर्शन का मुलाल नहीं होता सर, ये कांग्रेस लाल हो जाती है क्योंकि उसके काले चिट्ठे खुलने लगते हैं। भाषा की मर्यादा आप रखेंगे तो मैं आपकी मर्यादा को, सीमा को लांघूंगी नहीं, लेकिन अगर आप मर्यादा को त्यागेंगे तो मुझे उस मर्यादा को त्यागना पड़ेगा। सुनो तो, सावधान। सुनो, नो नो, सुनो मैडम, मैंने कहा संदीप जी मर्यादा में बात करिए, सुनो, मर्यादा में बात करिएगा। मैं आपसे आगे डिबेट करूंगी। आपके चैनल का संदीप जी, आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। जो मैं सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए, डिबेट डिटेल मत कीजिए, जवाब दीजिए। लावणी से गुलामी नहीं लिखवाई मैंने सुदर्शन चैनल की। जवाब दीजिए। मैं अपनी बात करने के लिए बैठा हूँ। आप अपनी बात कहिए ना, मर्यादा में रहकर अपनी बात कहिए। आपको पूरा मौका दिया मैंने, आपने पहली पंक्ति बोली, मैंने उसके लिए आपको साधुवाद भी दिया। इसीलिए सुदर्शन को नफरत करते लोग कि आप बोलने नहीं देते, मालिक, आप बोलने नहीं देते, बहिष्कार मालिक करते लोग आपसे आपका। कौन किससे नफरत करता है ना, ये जावेद ने बता दिया। कौन किससे नफरत करता है ये जावेद ने बता दिया है। संदीप जी, जावेद ने बहुत कुछ बता दिया है। यहाँ चीखने चिल्लाने से, सुदर्शन पर सवाल खड़ा करने से ये सच्चाई छिपेगी नहीं। जावेद ने आपको सबसे बड़ा जवाब दिया है, सम्मान करो, बहुत बड़ा जवाब। बड़ा महिला का सम्मान आप लोग करते हैं। स्वाति मालीवाल के मसले पर मौन साधना करके बैठे हुए एक महिला आपके सहयोगी के घर में पिट जाती है, सीएम आवाज में पिटती है और आप लोग मौन साधना करके बैठते हैं। क्या बात करते हैं? ये एजेंडा क्या है चैनल का? अश्विनी शाही साहब, अश्विनी शाही साहब, फिर अनिल गर्ग जी आपके पास आ रही हूँ। जी, संदीप जी धैर्य रखिए, संदीप जी धैर्य रखिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सुदर्शन चैनल ही एक ऐसा हिंदुस्तान का एकमात्र चैनल है जिसने सनातन और राष्ट्रवाद का बीड़ा उठा रखा है, जिसके लिए लड़ाई भी लड़ी है इन्होंने, जिसके लिए लड़ाई भी चौहान के साहब ने लड़ाई भी लड़ी है उसकी, और कानूनी लड़ाई लड़ी है। आप सुनिए, अरे सुनिए, अब थोड़ा धैर्य रखिए संदीप जी। इतना एग्रेशन में गड़बड़ हो जाता है, इतना एग्रेशन में गड़बड़ हो जाता है। संदीप भाई थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। शाही साहब को सुन लीजिए संदीप जी, उसके बाद आपको अनइंटरप्टेड 30 सेकंड दूंगी, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दूंगी। शाही साहब को 20 सेकंड दे रही हूँ, 30 सेकंड आपको दूंगी, 20 सेकंड। फिर अनिल जी के पास भी मुझे जाना है, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कि हम लोग बहुत से चैनलों पर जाते हैं संदीप जी, और हम लोगों को भी पता चलता है जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये करते हैं और बोलने नहीं देते हैं। हम लोगों ने तो ऐसे चैनल देखा है कि जहां एक बार बोलने पर 30 सेकंड अगर बोलेंगे तो 30 बार टोका जाता है। उसकी बात नहीं है यहाँ पर। बात जो हो रही है, आपने हिम्मत की, कपिल श्रीवास्तव ने हिम्मत नहीं की, समाजवादी पार्टी ने हिम्मत नहीं की, वो भाग गए। आपने हिम्मत की, मैंने आपकी दाद दी। लेकिन अगर जावेद मारा गया है, और वो भी किस लिए मारा गया है, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। क्या एक हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता है? उसमें नहीं है, वो भारत का नागरिक नहीं है। संविधान लेकर तो आप घूमते हैं दिन भर और कहते हैं संविधान की हत्या हो रही है, हम बचाना है। कहाँ है एक संविधान के जो बचाने वाले, जो आपके दल के लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं, किसी एक का बयान तो आ गया होता, न घाव पर मरहम ना लगाते, कम से कम वहां से दूर से फूंक तो देते। सवाल यही था, प्रश्न यही था, प्रश्न यही है कि अगर ये घटना हुई, और संदीप जी आप बहुत अग्रेशन में चले गए, लेकिन बड़ा साधारण सा प्रश्न था। पहली पंक्ति में मैंने आपका साधुवाद दिया था कि आपने जो बात अश्विनी शाही साहब ने कही, उससे पहले मैंने आपको साधुवाद दिया था कि आपने यहां बैठकर निंदा की, लेकिन आपके बड़े नेता इस पर चुप क्यों हैं? ये सेलेक्टिव अप्रोच, इस सेलेक्टिव अप्रोच पर आपके ही बड़े नेता A.K. एंटनी साहब ने 2014 में एक रिपोर्ट दी थी कि बहुसंख्यकों को और या पसमानदा मुसलमानों को अगर आप वोट बैंक समझेंगे तो यही हालत होगी जो 2014 में हुई है। आपके ही नेता आपको बड़ी सबक देके गए हैं। संदीप मिश्रा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनिल जी के पास जाना चाहती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ ठीक है, बोलिए। सवाल क्या है? हाँ सवाल पूछिए। सवाल तो मैंने पूछ लिया ना आपसे, सवाल तो पूछा मैंने आपसे, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? सवाल पूछिए क्या है? पूछा तो मैंने आपसे, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? पूछ तो रही हूँ बार बार, सवाल पूछिए। पूछ तो रही हूँ, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है साहब? और कैसे पूछूं साहब? लावणी जी मैंने दो बातें कही जी।
बहुत स्पष्ट से कहा, और मैं अपने नेता राहुल गांधी जी को रिप्रेजेंट करने ही यहाँ बैठा हूँ। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कांग्रेस की आवाज। एक बात। दूसरी बात, पहले शब्द में मैंने बोला कि लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए, किसी को भी गाल लाल नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, अगर आपका पत्रकार राहुल जी के पास जाता, प्रियंका जी के पास जाता, वो भी जवाब देते। चौथी बात और पांचवी बात, मतलब पत्रकार जाएगा, उनको खबर बताई जाएगी, तभी वो प्रतिक्रिया देंगे। ये पब्लिक फोरम पर आई हुई बात है, इस पर वो मौन साधना कर लेंगे। जब तक कोई पत्रकार पूछेगा नहीं तो वो बोलेंगे नहीं। और फिर मैं लौट कर आती हूँ कि इसी जावेद को अगर राम और श्याम ने पीटा होता तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई होती सर। इसीलिए मेरा सुदर्शन लाल नहीं हो रहा है, कांग्रेस ज्यादा लाल हो रही है क्योंकि एक्सपोज हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, अनिल जी का इंतजार, अनिल जी इंतजार करें। सॉरी अनिल जी, एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि आपने देखा कि स्थिति यहाँ पर कैसी बनी हुई है। और सवाल बड़ा ही है क्योंकि यहाँ पर इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 200 भी नहीं आंकड़ा छू पाएगी। कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता 140 तक ही समेट देगी। लेकिन यहाँ अंडर करंट कुछ और कह रहा है, और ये बात क्या विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। इस छोटे से ब्रेक के बाद सीधे अनिल गर्ग जी के पास जाऊंगी। तो क्या मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास, जिस आधार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वो आधार मुसलमानों को भी छू रहा है। और खासतौर से इस देश में, अनिल गर्ग जी सीधे आपके पास आ रही हूँ, जब हम देश में मुसलमानों की बात करते हैं तो इस देश में 85% से ज्यादा आंकड़े ये कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों का है। और जब सबका साथ सबका विकास का आधार तैयार किया गया था तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई थी कि इसमें हम धर्म नहीं देख रहे हैं, गारंटी सबके लिए है। आज जो तस्वीर सामने आई है, जावेद को पीटा जाता है, उसके पूरे परिवार को पीटा जाता है, फिर भी उसका परिवार ये कहता है कि जब मुझे राशन मिल रहा है, मुझे आवास मिल रहा है, मुझे उज्ज्वला योजना की जो तमाम लाभ है वो प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर मोदी को वोट क्यों ना करें। लावनी जी, मुझे उम्मीद है आज मुझे थोड़ा समय जरूर देंगी, हाँ, क्योंकि इससे पहले वाला सेशन हमारे दोनों साथियों के पास चला गया। देखिए, जिस उत्तर की प्रतीक्षा आप संदीप भाई से कर रहे थे, उनकी मजबूरी है, वो उत्तर नहीं दे सकते। वो कांग्रेस के वफादार सिपाही और वफादार रहना भी चाहिए अपनी पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक मुसलमान ने एक मुसलमान को पीटा, ये खबर बनती नहीं है देश में अपीचमेंट की राजनीति के लिए। एक बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक को पीटता, लेकिन अल्पसंख्यक मोदी भक्त है, तो भी इतनी बड़ी खबर नहीं बनती कि अल्पसंख्यकों को मारा, क्योंकि कारण बताया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इसको घुमा के फिरा के कारण को छुपा करके शायद कहीं थोड़ी बहुत खबर बनती, क्योंकि पिटने वाला मोदी भक्त है। इसलिए कांग्रेस से आप क्या उम्मीद करती है कि इसके बारे में वो बात करेगी किसने क्यों मारा? कैसे कर सकती है? आप खुद सोचिए ना। तो मैं संदीप भाई की मजबूरी समझता हूँ। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, 2014 से देश की राजनीति ने एक करवट ली है। पहले एक ही राजनीति चलती थी कि अपीजमेंट करना है, तुष्टीकरण करना है, वोट प्राप्त करने हैं, और बदले में आपने कुछ न कुछ छोटा मोटा उनकी झोली में डाल देना है और अगली बार फिर वोट लेना है। लेकिन 2014 के बाद देश की राजनीति पूरी तौर से बदल गई। तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की तरफ राजनीति ने करवट ली है। जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, उन्होंने कहा है मैं धर्म देख के, जाति देख के ही नहीं भला करता, मैं देश के हर नागरिक के साथ हूं, देश के हर गरीब परिवार के साथ खड़ा हूं, उनकी मदद करूंगा। अब ये भी एक सच्चाई है जो अभी आप बोल रही थी कि 85% मुसलमान पसमानदा है, और जो अपने जो अन्य वर्ग से दलित भाई है या दूसरे जो ओबीसी है, उनमें गरीब परिवार ज्यादा है। और मोदी जी की सारी योजनाएं गरीब परिवारों के लिए है। तो ये भी एक सच है कि जो लाभार्थी है उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भाई है। तो जावेद की जो परिवार ने कहा उसमें कोई गलत नहीं कहा, क्योंकि गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं वो धर्म देख के तो दी नहीं जा रही, ना मुसलमान का धर्म देख के दी जा रही, ना हिंदू का धर्म देख के या जाति देख के दी जा रही है। उसका गरीब होने के कारण गरीबों को दी जाने वाली सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। अब जब किसी गरीब का पेट भरता है, उसका चूल्हा जलता है, तो फिर वो अपीजमेंट की राजनीति में नहीं आता। उसको समझ में आता है कि पेट की आग, घर की जरूरतें बड़ी है, ना कि कट्टरपंथियों की बातें। तो कट्टरपंथियों की दुकान इससे बंद हो गई। जो मोहल्ले में छुटभैया नेता थे, जो पैसे लेके गारंटी लेते थे, ये मोहल्ला मेरा, इसका वोट मैं डलवाऊंगा, तो उनकी दुकान बंद हो रही है। अब किसी की दुकान बंद होगी तो तकलीफ में आएगा ही। अब ये देखो, ये हो क्यों रहा है। मैंने एक बताया लाभार्थी, ठीक है। दूसरा मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। इसमें देश, वहां पे जो काम करने वाले, चाहे वो छोटी दुकान चलाते हैं, बड़ा काम करते हैं, उनकी स्थिति सुधरी है। और जो अमन पसंद आदमी है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसको योगी जी का राज पसंद आ रहा है।
ठीक है, अब इसमें धर्म कहां से आया? ठीक है संदीप जी। तीसरी बात, हाँ जल्दी से सर चलिए, तीसरी बात 10 सेकंड में पूरी कर लीजिए, फिर संदीप जी के तीसरी पास बात जाते यह हैं। है कि सामाजिक संगठनों ने अवेयरनेस की बहुत सारी बातें चलाई। आपको मैं याद दिला दूं, ट्रिपल तलाक में फैसला किया, पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, फिर मोदी सरकार कानून बनाया, देश की 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिला। तो क्यों ना जिनको लाभ मिलेगा वो मोदी को और बीजेपी को। ठीक है संदीप जी, मुद्दा ये है कि जिनको लाभ मिलेगा वो क्यों नहीं फिर मोदी पर विश्वास करें। वो मोदी की गारंटी जिसको लेकर आप लोग कई प्रश्न खड़े कर रहे हैं, ये मोदी की ही तो गारंटी है कि धीरे धीरे एक तबका, मुसलमानों का एक तबका मोदी का मुरीद हो रहा है। संदीप जी मुझे 30 सेकंड बिना हाँ बोलिए 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 बिल्कुल बोलिए, हाँ प्लीज बोलिए। जिसके दिल में जो है, जिसके दिल में जो राज करता है उसको उसे वोट देने का अधिकार है। मैं इसमें कहीं कोई अतिरेक नहीं कर रहा। वो मताधिकार सर्वाधिक उनका अपना व्यक्तिगत अधिकार है जो अम्बेडकर साहब और संविधान ने दिया। मैं उसको नमन करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें अगर कोई हिंसा करता है तो अपराधी है, दोषी है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। दूसरी बात, जुम्मन और जावेद की लड़ाई में कांग्रेस नहीं बोली तो कांग्रेस मुस्लिम के पक्ष में हो गई, लेकिन यही बात हाथरस में दलित बेटी को जला दिया गया, मोदी नहीं बोले, योगी नहीं बोले। आपके मणिपुर में बेटियां नंगी घुमा दी गई, मोदी नहीं बोले। किसानों ने 750 किसानों की बलि चढ़ गई, मोदी नहीं बोले। आप पुलवामा में शहीद हो गए किसान, लोग नहीं बोले। तो मैं क्या कह दूं कि मोदी जी हिंदू विरोधी हैं, सैनिक विरोधी हैं, पहलवान विरोधी हैं। जंतर मंतर पे नहीं बोले पहलवानों को, बोल दूं क्या? 90% मुसलमान इस देश में, 80% हिंदू है। तो क्या मोदी हिंदू विरोधी है क्या? इससे साबित होता है, इस तकरीर से। अगर जुम्मन जावेद पर राहुल नहीं बोलते तो वो हिंदू विरोधी। और इन 4 घटनाओं पे दुशासन और धृतराष्ट्र बने बैठे रहे अमित शाह और मोदी। तो ये क्या बेटियों की नंगी तस्वीर पर खुश जी संदीप भाई, देखिए आपकी जो ये उत्कंठा है ना, ये जानते हैं क्यों है? ये इसलिए नहीं है कि मोदी जी नहीं बोले, इसलिए है कि अरे भाई अब तो हम इन्हीं मुस्लिमों के वोट के भरोसे रहते थे, अब यहाँ भी बट गया मामला। अब तो ये भी नीचे से धरती सरक गई। मामला ये है। अब दूसरा आपकी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, अब दूसरा जवाब दे रहा हूँ। देखिए पुलवामा जब हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी उन सैनिकों के बीच में जाकर और कसम खाकर आए थे, और उसके बाद बालाकोट हुआ, उसके उन लोगों को तारीखें याद रखेंगी, उसकी बात बता रहा हूँ। मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हुआ, आप लोग सदन में सुनने के लिए नहीं थे, सिर्फ आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर पूछ रहे थे मोदी जी कब बोलेंगे। 22 मिनट माननीय मोदी जी ने सदन में वहां की महिलाओं के लिए बोला, कोई सुनने वाला नहीं था। और विपक्ष के लोग जो चिल्लाते हैं, आज बताइए कोई 3 मिनट से ऊपर 5 मिनट बोला हो, बता दीजिए कि कौन नेता है। गगोई साहब को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद सदन में किसने 2 मिनट रखा था उन महिलाओं की बात। तीसरी बात आप आ जाइए किसानों की। किसानों को ले आकर वहां पर जो मरवा दिया, ये बताइए। आपसे पंजाब से पूछा गया था, आप ही की सरकार थी, कितने किसान मरे? उन्होंने तो 0 कह दिया था। हम क्या कहें, हम तो रिपोर्ट मांगे थे भाई, पंजाब से मांगा गया था रिपोर्ट, कहीं से किसी ने नहीं दिया कि कौन मरा। वहां पर सारी चीजें खत्म हो गई थी। आज भी आपके साथियों की सरकारें हैं पंजाब में, और पंजाब में किसान बैठे हुए हैं ट्रेन रोककर। क्यों नहीं कहते हैं? मुद्दे को भटकाने की बात मत कीजिए, आप जावेद पर रहिए कि आपके नीचे से जमीन खिसक गई है, कहानी यही है। और इसकी मुहर अभी समय की सीमा है, इसलिए मैं प्रश्न जोड़ते हुए आप जवाब दे लीजिएगा 20 सेकंड में, लेकिन जवाब दीजिएगा क्योंकि धीरे धीरे समय खत्म हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप लोग बार बार अंडर करंट की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा जावेद और जुम्मन तक इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि आप लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार सरकार बदल रही है, ये अब की बार 400 पार नहीं, इस बार बदल रही सरकार। ये अंडर करंट क्या विपक्षी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कांग्रेस इस अंडर करंट को नहीं देख पा रहा है? कांग्रेस अंडर करंट को भी देख रहा है और अपर करंट को भी देख रहा है। तभी कांग्रेस कह रही कि 300 के पार हो गए हमारे 5वें चरण में, 6ठे में हम इतने आगे चले जाएंगे कि लोग हमें सम्मान देंगे, मान देंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन एक बात शाही जी से है मेरा सवाल, आपके ही बीजेपी के चुने हुए राज्यपाल थे मलिक साहब, उन्होंने कहा 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, 10 नाके कहां से हटाए गए, एयरलिफ्ट मांगते रहे जवान, क्यों नहीं दिया गया, क्यों हो गई ये हत्या? और किसानों को जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। समय हो तो जवाब ले लीजिए। हाँ, ठीक है बोलिए, 5 सेकंड जल्दी।
एक सेकंड, एमएसपी पे मोदी जी को मनमोहन जी ने वो कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने कहा था एमएसपी मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री। ठीक है शाही साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए शाही साहब। देखिए मैं मलिक साहब का जवाब देता हूँ। मलिक साहब वहाँ के राज्यपाल थे और राज्यपाल को ये कहना, ये राज्यपाल वहाँ के राज्यपाल के पास कोई जहाज नहीं था कि वो परमिशन मांग रहे थे। और ढाबे वाला बयान उनका सर्वथा गलत था। राज्यपाल ढाबे कहाँ फोन करता है, वो हो गया था। रही बात तीसरी, अब वहाँ नहीं, वहाँ पर वो थे तो उन्होंने क्यों नहीं बोला उसको? वो सम्मानित पद पर थे, उनको भारत सरकार से उसको ऑर्डिनेट करना चाहिए। ठीक है अनिल जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बहुत ये बढ़ते रहेंगे, लेकिन अनिल गर्ग साहब, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें खास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान बहुत गूंजा है इस पूरे चुनावी माहौल में कि सबसे पहला अधिकार पर्टिकुलरली मुसलमानों का रहेगा। वही मुसलमान आज मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। जल्दी से अनिल गर्ग जी, लास्ट कमेंट। लावनी जी, पिछली बार मेरी बात आधी रह गई थी। हाँ, जल्दी से लेकिन सर प्लीज। 2014 से पहले यही राजनीति चलती थी, अपीजमेंट की राजनीति। पार्टियों को द्वारा भी जितनी भी पार्टियां, सबको ये अपीजमेंट की राजनीति सूट करती थी। और दूसरी बात, जो कठमुल्ले थे, जो छोटे छुटभैया नेता थे या फिर बड़े मुस्लिम नेता थे, उनकी दुकानदारी चलती थी। वो वहां से फतवे जारी, आपको याद होगा शाही मस्जिद से फतवे जारी करते थे बुखारी साहब, इस पार्टी को वोट दे रहे हैं। आज कोई फतवा जारी करता है क्या? इसका एक बड़ा फर्क और आया है। इसका बड़ा फर्क आया अवेयरनेस का। काम पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी काम के नाम पर चुनावी मैदान में उतर रही है, विकास और गारंटी के नाम पर उतर रही है। और अगर देश का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है तो फिर अंडर करंट किसका है, समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। मुलाकात होती रहेगी क्योंकि चुनावी माहौल है। और संदीप जी, मौका आपको सदैव मैंने दिया है, आगे भी जरूर दूंगी। उम्मीद करते हैं कि हम जरूर मिलेंगे जल्दी एक और डिबेट में। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कांग्रेस को वोट देना, हम मैं बेचीपी से मैं मिल गया हूँ तो हम उसको वोट देंगे। तो हम मोदी के गल्ला खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हमारे बहू हमारी बिटिया मकान पाई नहीं, तो हम वोट उनको ही देंगे।